So, hello students, welcome to M Square Maths Mantra. So, basically, it's our lecture number 1 of our topic Singularity, in which I'm providing you proper notes, question practice, so that you can score good in GATE and NET exams. Basically, myself, Ayush Gupta, I'm gold medalist from NIT Jaipur in MSc Mathematics. So, it's our lecture number 1, and today I will cover the topics regular point, zeros, and how to find the order of zeros. Then we will see the singularity, types of singularity, and basically singularity are classified in two types, basically isolated singularity and non-isolated singularity. And isolated singularity are classified in three ways: removable, pole, and essential. Okay, so now start our today's lecture with the first heading, regular point. So write on the first heading, regular point. इसमें लिखिए a point z is equals to z naught is called a regular point of a function, a regular point of a function f of z if there exists a deleted neighborhood, if there exists a deleted neighborhood of z naught in which the function f of z is analytic. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर मैंने आपसे कहा कि मेरे पास एक कोई डोमेन डी है, लेट सपोज दिस इज अ डोमेन डी, मैंने कोई डोमेन ले लिया एंड इस डोमेन में मैंने एक पॉइंट लिया z नॉट, और मैं कह रहा हूं कि इस z नॉट को छोड़ करके अगर मैं z नॉट का एक नेबरहुड ले लूं और उस नेबरहुड में मैं क्या करता हूं, अपने इस z नॉट पॉइंट को हटा देता हूं, तो वो नेबरहुड क्या बन जाएगा मेरे पास, इट बिकम्स द डिलीटेड नेबरहुड। मींस मैंने क्या किया, मैंने इस z नॉट पॉइंट को हटा दिया, तो हमारे पास जो नेबरहुड बचा यानी कि जो पॉइंट्स बचे, दिस विल बी अवर डिलीटेड नेबरहुड ऑफ z नॉट। और अगर मैं कहता हूं कि इस डिलीटेड नेबरहुड में हमारे पास जो फंक्शन है f ऑफ z, अगर वो एनालिटिक हो जाता है, द फंक्शन इज एनालिटिक इन द डिलीटेड नेबरहुड, इन द डिलीटेड नेबरहुड ऑफ z नॉट, तब मैं ये बोलूंगा कि ये जो z नॉट पॉइंट है जो मैंने यहां से इस नेबरहुड से हटाया है, दिस z नॉट पॉइंट इज नथिंग बट द रेगुलर पॉइंट। क्लियर? यानी कि अगर मैं कोई फंक्शन लेता हूं और वो फंक्शन हमारे पास एनालिटिक हो जाता है किसी पॉइंट के डिलीटेड नेबरहुड में, then that point is basically called as the regular point. Okay, so write on the next heading. The next heading is zeros. For example, अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास कोई फंक्शन है, let's suppose if f of z be a function, then z is equals to z naught is called zero of the function f of z if f of z naught is equals to 0। यानी कि अगर मैं किसी भी फंक्शन, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक फंक्शन है कि मैंने फंक्शन लिया f of z is equals to p of z अपॉन q of z, और मैं बोलता हूं कि मुझे f of z के जीरोस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं अपने फंक्शन के न्यूमरेटर पार्ट को जीरो के बराबर रख दूंगा। यानी कि इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहां कहा कि f of z is equals to, फॉर एग्जांपल इट इज z स्क्वायर माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई z। मुझे क्या चाहिए, अपने इस फंक्शन के जीरोस चाहिए कि इसमें कितने जीरोस हमारे पास हमें मिल रहे होंगे। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली
वी विल पुट द न्यूमरेटर पार्ट, और यू कैन से कि अगर मैं अपने पूरे फंक्शन को भी 0 के बराबर रख दूं, सो एक्चुअली मुझे यही मिलने वाला है. आई विल गेट z square minus iota is equals to 0. The numerator part is equals to 0, which implies that z square is equals to iota, and hence z is equals to, it is root iota with a positive sign and root iota with a negative sign. So there are two roots are here. Okay, so इन द सेम वे, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि अगर हमें कोई ऐसा फंक्शन दे दिया जाए जो कि पॉलिनोमियल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज f of z is equals to, suppose it is given sine of 1 by z, देन हमें इसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं. तब हम क्या करते हैं, सिंपली पुट द न्यूमरेटर पार्ट इक्वल्स टू 0. तो अगर मैं यहाँ पे इसको 0 पुट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, साइन ऑफ 1 by z इक्वल्स टू 0. एंड डेफिनेटली साइन के टर्म्स में अगर मैं 0 को लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ 1 by 0. Okay, so it is sine of 1 by 0 equals to sine n pi. It is sine n pi where n belongs to integer. So on comparing we can say 1 upon z is equals to n pi. So z is equals to 1 upon n pi where n belongs to integer. यानी कि यहाँ पे हमें जो zeros मिल रहे हैं which is infinite number of zeros. यहाँ पे हमें infinite number of zeros मिलेंगे इस फंक्शन के लिए. क्लियर. बट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि जैसे कि हमारे पास ये जीरो आए हैं, इन द फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दो जीरोस आए थे, रूट आयोटा एंड माइनस रूट आयोटा. अगर मैं पूछता हूँ कि रूट आयोटा का ऑर्डर क्या होगा, यानी कि ऑर्डर ऑफ दिस जीरो, या फिर अगर मैं पूछता हूँ कि माइनस रूट आयोटा का ऑर्डर क्या होगा, तो ऑर्डर निकालने का एक टेक्निक होता है. सो नाउ राइट ऑन द नेक्स्ट हेडिंग, ऑर्डर ऑफ जीरोस, कि मैं किसी भी जीरो का ऑर्डर कैसे फाइंड कर सकता हूँ. ओके, इसमें लिखिए basically a function has zero. लेट्स सपोज कि हमारे पास एक फंक्शन है f of z, और उस फंक्शन के पास जो जीरो है वो है z नॉट. जीरो है एक्चुअली, z इज इक्वल टू z नॉट इज अ जीरो. और मैं कहता हूं कि ये जीरो जो है हमारे पास, ये ऑर्डर m का जीरो है. देन अगर मैं अपने फंक्शन में इस जीरो को रखूं तो हमें क्या मिलेगा, डेफिनेटली f ऑफ z नॉट हमें जीरो मिलने वाला है. सिमिलरली अगर मैं कहूं कि f डैश यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव एट z नॉट हमें क्या मिलेगा, ये भी हमें जीरो मिलेगा. f सेकंड डेरिवेटिव एट z नॉट क्या मिलने वाला है, ये भी हमें जीरो मिलेगा. इस तरह से अगर मैं इसको डेरिवेट करता जाऊं, सो f का m माइनस वनथ डेरिवेटिव एट z नॉट भी हमें जीरो मिलेगा. बट f का mth डेरिवेटिव जो कि हमारे पास हमारी जीरो की ऑर्डर है, m ऑर्डर की है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, mth डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ. सो mth डेरिवेटिव एट z नॉट हमारे पास नॉन जीरो ही मिलेगा. यानी कि अगर मैं ये कहता हूं कि मेरे पास एक फंक्शन है और उसकी जीरो हमारे पास z नॉट है ऑफ ऑर्डर m, तो उसका mth डेरिवेटिव एट z नॉट हमेशा नॉन जीरो ही मिलने वाला है. फॉर एग्जाम्पल इसको हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं. जैसे कि अगर मैंने कहा कि हमारे पास एक फंक्शन है f ऑफ z इक्वल्स टू z माइनस वन, या फिर मान लीजिए z प्लस वन का स्क्वायर, और मैं कहता हूं कि हमें इसके जीरोस फाइंड करने हैं और ये कौन कौन से ऑर्डर के होंगे ये भी हमें फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले हमको जीरोस फाइंड करने हैं, तो मैं क्या करूंगा, अपने न्यूमरेटर पार्ट को जीरो के बराबर रख दूंगा. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, इट इज z प्लस वन इक्वल्स टू जीरो. बेसिकली यहाँ पे टू पार्ट्स आएंगे. देन वी कैन से हियर, ओके, सो z प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो, एंड डेफिनेटली एक पार्ट और आएगा हमारे पास, z प्लस वन इज इक्वल्स टू जीरो. दैट्स वाई z की वैल्यू हमारे पास माइनस वन आ जाएगी, और यहाँ से भी हमारे पास z की वैल्यू माइनस वन आ जाएगी. यानी कि मैं देख सकता हूँ कि हमारे पास ऑर्डर टू आने वाला है. बट क्या हम इसे प्रूफ कर सकते हैं, लाइक हमें इसका ऑर्डर फाइंड करना है. तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं अपने फंक्शन में जो कि हमारे पास था z प्लस वन इक्वल्स का होल स्क्वायर, तो मैं f ऑफ वन रखता हूँ.
मीन्स इट इज -1, तो हमारे पास आ गया -1 + 1 का स्क्वायर यानी कि 0। अगर मैं अपने फंक्शन का 1 टाइम डेरिवेटिव करूं सो इट इज 2 टाइम्स z + 1, और अब अगर मैं इसमें अपने -1 को रखता हूँ देन इट बिकम्स 2 टाइम्स -1 + 1, अगेन इट विल बी कैंसल्ड आउट, इट इज 0। अगर मैं अपने फंक्शन का सेकंड टाइम डेरिवेटिव करूं तो हमें क्या मिलेगा, इट इज 2 टाइम्स 1 + 0 यानी कि हमें मिल गया 2। और अगर मैं अपने सेकंड डेरिवेटिव में -1 को रखता हूं तो हमारे पास 2 ही मिलेगा विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो जिस पॉइंट पर हमको नॉट इक्वल्स टू 0 मिल रहा है उस ऑर्डर का डेरिवेटिव ही हमारे पास हो जाता है हमारे जीरोस का ऑर्डर, यानी कि hence we can say that the order of 0 which is z is equals to -1, यहाँ पे इस फंक्शन के लिए 0 z is equals to -1 है, तो z is equals to -1 का ऑर्डर हमारे पास 2 हो जाएगा बिकॉज इसका जो डेरिवेटिव है वो नॉन जीरो आता है सेकंड डेरिवेटिव के लिए, सो द ऑर्डर विल बी 2। ओके, सो राइट डाउन द नेक्स्ट हेडिंग जो कि हमारे आज का मेन टॉपिक है, दैट इज सिंगुलैरिटी। ओके, सो इसमें लिखिए पॉइंट z is equals to z naught is called singularity, or you can say it is a singular point. Okay, so it is a singular point of a function. Let's suppose the function is f of z. If the function f of z is not analytic at z naught, यानी कि ऐसे पॉइंट्स z इज इक्वल टू z नॉट को मैं सिंगुलर पॉइंट्स बोलूंगा जिस पर हमारे पास फंक्शन जो है वो एनालिटिक ना हो। फॉर एग्जाम्पल इसको हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि अगर मैंने कहा एग्जाम्पल नंबर 1, सपोज मैंने एक फंक्शन लिया f ऑफ z इज इक्वल्स टू 1 अपॉन z -1, इट इज अ फंक्शन। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, बेसिकली मैं इसका एक ट्रिक भी आप लोग को बताना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने कहा कि f ऑफ z इज इक्वल्स टू हमारे पास है pz अपॉन qz। अगर हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन है और मुझे क्या करना है, मुझे सिंगुलर पॉइंट्स निकालना है, आई हैव टू फाइंड द सिंगुलर पॉइंट्स। तो सिंगुलर पॉइंट्स में कैसे निकाल सकता हूँ, तो इसके दो तरीके हैं। जो हमारे पास न्यूमरेटर में यानी कि जैसे p ऑफ z है, तो p ऑफ z को मैं इन्फिनिटी पर टेंड कर दूंगा, तो यहां से जो भी z आएंगे वो हमारे सिंगुलर पॉइंट्स होंगे। या फिर जो भी हमारा डिनोमिनेटर है दैट इज q ऑफ z, इसको मैं 0 के इक्वल कर दूंगा। यहां से जो भी हमारे z पॉइंट्स आएंगे, दीज पॉइंट्स आर बेसिकली कॉल्ड एज द सिंगुलर पॉइंट्स। बेसिकली दिस इज द ट्रिक टू फाइंड द सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ एनी फंक्शन। अब इसे हम अप्लाई करके देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने इस फंक्शन की बात की, तो ये हमारे पास p अपॉन क्यू फॉर्म का है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर है उसको इक्वल टू 0 पुट कर दूंगा। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, यानी कि फॉर सिंगुलर पॉइंट z-1 को मैंने 0 रख दिया, तो यहां से मेरे पास आ गया z इज इक्वल्स टू 1। सो z इज इक्वल्स टू 1 पॉइंट विल बी द सिंगुलर पॉइंट फॉर दिस फंक्शन। ओके, सो राइट डाउन द एग्जाम्पल नंबर 2। इसमें सपोज मैंने एक फंक्शन लिया f ऑफ z इज इक्वल्स टू e पावर 1/z। तो अब यहां पे क्या कर सकते हैं, तो हमें क्या करना है कि अगर मैं सपोज z की वैल्यू क्या लेता हूं, अगर मैंने सपोज z की वैल्यू ले लिया 0 और 0 पर मैंने इस फंक्शन को चेक किया, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, इट इज e पावर 1/0 विच मीन्स e पावर इन्फिनिटी, एंड e पावर इन्फिनिटी बेसिकली टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी कि ये तो हमारी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। जो हमारे पास न्यूमरेटर पार्ट था वो इन्फिनिटी पर टेंड कर रहा है z इज इक्वल्स टू 0 के लिए। सो z इज इक्वल्स टू 0 विल बी द सिंगुलर पॉइंट फॉर दिस फंक्शन। सो
z is equals to 0 is a singular point for e power 1 by z। यानी कि एक्चुअली सिंगुलर पॉइंट्स हैं क्या? सिंगुलर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जिस पर हमारे पास फंक्शन डिफाइन ना करे। जैसे कि अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं, z इज इक्वल्स टू 1 को मैंने सिंगुलर पॉइंट बोला। अगर मैं z इज इक्वल्स टू 1 को अपने फंक्शन में पुट कर दूं तो हमारे पास क्या हो जाएगा? इट इज 1 अपॉन 1 माइनस 1 विच मीन्स 1 अपॉन 0 एंड विच मीन्स इन्फिनिटी। तो हमारे पास सिंगुलर पॉइंट्स पर फंक्शन डिफाइन नहीं होता है। सिमिलरली हियर, जैसे ही मैंने यहाँ पे z की वैल्यू 0 पुट की अपने फंक्शन में, तो हमारे पास फंक्शन नॉट डिफाइंड हो गया। सो ऐसे पॉइंट्स जिनको हमारे पास जो कि एक्चुअली हमारे फंक्शन को नॉट डिफाइन बना दें, दैट पॉइंट्स आर बेसिकली कॉल्ड एज द सिंगुलर पॉइंट्स। ओके, सो राइट डाउन द नेक्स्ट एग्जांपल। सपोज मैंने किया एक एग्जांपल, लेट्स सपोज f of z is equals to, suppose it is sin z upon z whenever z is not equals to 0 and it is 2 whenever z is equals to 0। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि इसके सिंगुलर पॉइंट्स क्या क्या होंगे। तो इट इज वेरी इजी, लेट्स सी कि अगर मैं z इज इक्वल्स टू 0 पर देखूं, तो z इज इक्वल्स टू 0 पर हमारे पास जो साइन z अपॉन z है, ये फंक्शन हमें क्या देगा? लाइक लिमिट z टेंड्स टू 0, साइन z अपॉन z की वैल्यू तो हमें 1 मिलती है, और ये एक्चुअली हमें क्या दे रहा है? ये हमारे पास आ रहा है, इट इज द लेफ्ट हैंड लिमिट। और अगर मैं राइट हैंड लिमिट देखूं, तो राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या होगी? ओके, यस, तो राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या हो रही है? इट इज नथिंग बट 2। अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूं तो राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या हो जाएगी? z इज इक्वल टू 0 पे हमें 2 मिल रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, मींस दे आर नॉट इक्वल, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास जो फंक्शन है z इज इक्वल टू 0 पर नॉट डिफाइंड है, यानी कि z इज इक्वल टू 0 इज अ सिंगुलर पॉइंट फॉर दिस फंक्शन। सिमिलरली लेट्स सपोज कि मैंने एक और एग्जांपल लिया, एग्जांपल नंबर 4। सपोज f of z is equals to cos of 1 upon sin z। सपोज मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिया है, तो अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है मुझे? डिनोमिनेटर में मुझे दिख रहा है sin z। तो मुझे अगर सिंगुलर पॉइंट्स पुट करने फाइंड करने हैं, तो मैं sin z को 0 के इक्वल रख दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ से? लेट्स सी। सो इट बिकम्स sin z is equals to 0, which implies that sin z is equals to sin n pi, where n belongs to the integers, and hence we get z is equals to n pi, where n belongs to integer। यानी कि z is equals to n pi हमें क्या मिल जाते हैं? सिंगुलर पॉइंट्स। और यहाँ पे जो सिंगुलर पॉइंट्स मिलेंगे, हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स मिल रहे हैं, दे आर एक्चुअली इनफाइनाइट फॉर दिस फंक्शन। ओके, राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन। सपोज इट इज 0.5। द फंक्शन इज साइन ऑफ 1 अपॉन e पावर 1 by z। ओके, सो e पावर 1 by z माइनस 1, ये हमारे पास फंक्शन है, और हमको इस फंक्शन के लिए सिंगुलैरिटी निकालनी कि हमारे पास कौन कौन से सिंगुलर पॉइंट्स होंगे। तो सेम कॉन्सेप्ट, जो भी हमारे पास डिनोमिनेटर है उसको हम 0 के बराबर रख देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा? लेट्स सी। सो इट बिकम्स e पावर 1 by z minus 1 equals to 0, which implies that e power 1 by z equals to 1, and 1 can be written as actually e power 2n pi iota, क्योंकि हमें ज्ञात है बेसिकली e पावर आयोटा थीटा क्या होता है? e पावर आयोटा थीटा इज नथिंग बट cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास cos 2n पाई प्लस आयोटा sin 2n पाई। सो sin 2n pi will be 0 and cos 2n pi will be positive 1, that's why this value is equals to 1 actually। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? let's see। okay, so from here I can write that e power 1 by z is equals to e power 2n pi iota। so from here 1 by z is equals to 2n pi iota, and that's why z की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? इट इज 1 अपॉन 2n pi iota, where clearly n belongs to the integers। so these values of z
are called as the singular points of the function f of z. Clear? So basically these functions are called as the singular points of the function. Now write on the next heading. The next topic is the types of singularity. So basically in the beginning of the lecture I have told you that singularity are basically of two types, and I can write here, see, if I write singularity here, then I can write like this, that singularity has two branches. One is, it is isolated singularity, isolated singularity, and the other type of the singularity is non-isolated singularity. Isolated singularity. Clear? Actually isolated singularity are basically of three types. Then we will study these three also. Removable, then pole, and after that essential. Okay, so write on the first heading, first of all, isolated singularity. The first heading is the isolated singularity. Okay, so write down in this heading basically what is isolated singularity. अगर मैं ये बोलता हूँ, for example, a singularity z is equals to z naught is called isolated basically z is equals to z naught is called isolated singularity if there exists, basically if there exists a deleted neighborhood, if there exists a deleted neighborhood of z naught in which the function f of z is analytic. यानी कि हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, you can say, or if there does not exist any other singularity, any other singularity in the deleted neighborhood, in the deleted neighborhood of z naught. इसको हम एग्जांपल समझते हैं. फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि मैंने क्या किया, मैंने एक डोमेन डी बनाया और उस डोमेन डी में मैंने एक पॉइंट लिया z नॉट, और मैं कह रहा हूं कि ये जो z नॉट पॉइंट है ये हमारे पास आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगा. यानी कि अगर ये आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है तो हमें एक नेबरहुड ऑफ z नॉट जरूर हमको मिलेगा, जिसमें अगर मैं इस z नॉट पॉइंट को हटा दूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने क्या किया, इस z नॉट पॉइंट को सपोज यहां से हटा दिया, तो जो हमारे पास यहाँ पे डिलीटेड नेबरहुड मिल रहा है, इस डिलीटेड नेबरहुड में हमारे पास जो फंक्शन होगा, लाइक एफ ऑफ जेड इज द फंक्शन, तो ये फंक्शन हमारे पास एनालिटिक होगा. और अगर फंक्शन एनालिटिक है इसका मतलब तो यही होता है कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी अदर सिंगुलैरिटी, क्योंकि सिंगुलैरिटी पर हमारे पास फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा. सो अगर मैं ये बोलता हूं कि इस पॉइंट के अलावा जो हमारे पास z नॉट पॉइंट है, इस पॉइंट के अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं, इनमें से कोई भी पॉइंट हमारे पास सिंगुलर पॉइंट अगर नहीं है, देन दिस z नॉट पॉइंट इज कॉल्ड एज द आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी. देखिए नाम से ही क्लियर है, आइसोलेटेड. आइसोलेटेड मीन्स क्या होगा, जो कि आइसोलेटेड है मीन्स अकेला है. तो पूरे नेबरहुड में सिर्फ z नॉट ही एक ऐसा पॉइंट है जो कि सिंगुलैरिटी का काम करेगा, और इसके पूरे नेबरहुड में कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो कि सिंगुलैरिटी हो. सब पॉइंट्स पर फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल है, यानी कि एनालिटिक है. सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज द आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी. Okay, so we will see the examples of this.
ओके, तो सबसे पहले हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए अगर मैंने कहा कि हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू 1/z-1। तो अगर मुझे इसकी सिंगुलैरिटी की बात करनी है तो सिंगुलैरिटी हम कैसे निकालते हैं? डिनोमिनेटर को जीरो रख करके। तो डिनोमिनेटर को जीरो रखने पर हमें क्या मिल जाता है? z इज इक्वल्स टू 1 इज द सिंगुलैरिटी, इज सिंगुलैरिटी। बट डेफिनेटली z इज इक्वल्स टू 1 इज अ सिंगल पॉइंट। अगर मैं बात करूं कि इस फंक्शन के लिए हमारे पास क्या 1 के अलावा और कोई पॉइंट सिंगुलैरिटी है? फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि हमारे पास एक डोमेन था, डोमेन में मैंने 1 कह दिया कि ये सिंगुलैरिटी है और मैंने 1 का कोई भी नेबरहुड बनाया, तो इस फंक्शन के लिए 1 के अलावा तो कोई सिंगुलैरिटी है ही नहीं। सब पॉइंट्स पर हमारे पास क्या है? फंक्शन डिफाइंड है, मींस एनालिटिक है, सिर्फ 1 पे ही डिफाइंड नहीं था। दैट्स व्हाई दिस सिंगुलैरिटी इज नथिंग बट इट इज द आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैंने कोई डोमेन लिया और उस डोमेन में हमारे पास जो, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज हमारे पास z नॉट की वैल्यू 1 थी और मैंने 1 का एक डिलीटेड नेबरहुड बनाया और उसके नेबरहुड में ही हमारे पास एक और पॉइंट मिल जाता है, लेट्स सपोज इट इज z1 जो कि हमारे पास है 2, और इस 2 पर भी हमारे पास फंक्शन क्या है? एनालिटिक नहीं है। देन दीज टाइप ऑफ फंक्शंस इन विच हमारे पास एक से ज्यादा अगर सिंगुलैरिटी आ जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। नॉन आइसोलेटेड singularity. These definitions we will see ahead. Okay, so now write in the types of isolated singularity. इसमें लिखिए द फर्स्ट टाइप जो हमारे पास होता है आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी में, वो होता है हमारे पास रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, इसमें लिखिए बेसिकली z is equals to z naught, an isolated singularity, an isolated singularity z is equals to z naught is called removable if it can be removed by redefining the function, by redefining the function. फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज कि अगर मैंने कहा कि मेरे पास एक फंक्शन है f ऑफ z इज इक्वल्स टू साइन z बाई z, और यहां पे मैंने ले लिया सपोज इट इज 2 where the function z is not equals to 0 and at z is equals to 0 it is defined that it is 2. तो अगर मैंने ये कहा कि क्या मेरे पास सपोज जो z इज इक्वल्स टू 0 पॉइंट है, क्या ये हमारे पास एक सिंगुलैरिटी होगी? यस, इट इज अ सिंगुलैरिटी बिकॉज z इज इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन हमारे पास डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आएगी इस केस में। दैट्स व्हाई z इज इक्वल्स टू 0 इज अ सिंगुलैरिटी पॉइंट। बट क्या ये हमारे पास एक रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है? देखिए z इज इक्वल्स 0 हमारे पास एक सिंगल पॉइंट है, यानी कि यस इट इज अ आइसोलेटेड, ये हमारे पास आइसोलेटेड तो है, इट इज अ आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। बट क्या ये हमारे पास रिमूवेबल होगा? इज इट अ रिमूवेबल? यानी कि अगर मैं इस सिंगुलैरिटी को हटा सकता हूं बाय रीडिफाइनिंग द फंक्शन, तो अगर मैं अपने फंक्शन को डिफाइन कर दूं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने क्या किया sin z by z whenever z is not equals to 0 और z is equals to 0 के लिए मैंने अपने फंक्शन को 1 रख दिया, तो हमें क्या मिलेगा? अगर मैं इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूं तो ये 1 आता है, और इसका मैं राइट हैंड लिमिट निकालता हूं देन इट इज 1, इट इज गिवन। यानी कि अगर मैं अपने फंक्शन को रीडिफाइन कर दूं, सो बाय रीडिफाइनिंग द फंक्शन हमारे पास जो नया फंक्शन बना वो फंक्शन z इज इक्वल्स टू 0 के लिए एक्चुअली एक सिंगुलरिटी नहीं होगा, इट इज नॉट अ सिंगुलरिटी।
नॉट अ सिंगुलैरिटी। तो ऐसे पॉइंट को हम लोग कहते हैं रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, यानी कि एक ऐसा सिंगुलैरिटी जिसको हम अपने फंक्शन से रिमूव कर सकते हैं, दैट टाइप ऑफ सिंगुलैरिटीज आर कॉल्ड एज दी रिमूवेबल सिंगुलैरिटीज। ओके, सो बेसिकली इससे समझने के लिए हम एक फंक्शन का यूज करते हैं जिसको हम इजीली समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको लिखिए सबसे पहले लॉरेंट सीरीज। बेसिकली लॉरेंट सीरीज की हेल्प से हम लोग रिमूवेबल, पोल एंड इसेंशियल सिंगुलैरिटीज को बहुत ही इजीली समझ सकते हैं। ओके, सो लॉरेंट सीरीज क्या होती है? इन्होंने ये कहा था कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक फंक्शन है, ओके, सो लेट्स सपोज इफ वी हैव अ फंक्शन एंड द फंक्शन इज लाइक दिस एफ ऑफ जेड, और जिसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसे लिख सकता हूँ मैं समेशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी a n टाइम्स z माइनस z नॉट की पावर n प्लस समेशन n इज इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी, और basically you can use here not 0, it is actually 1। जब मैं इसके सेकेंड पार्ट की बात करता हूँ तो ये 1 से स्टार्ट होता है, सो इट इज 1 टू इन्फिनिटी। अभी मैं बताऊंगा क्यों होता है ऐसा। एंड बी एन अपॉन जेड माइनस जेड नॉट, इसे हम लोग बोलते हैं लॉरेंट सीरीज। दिस सीरीज इज कॉल्ड एज लॉरेंट सीरीज। अगर मैं इसको एक्सपैंड करूं तो यहां से देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, और अदरवाइज मैं आपको पहले बता देता हूं उसका नाम क्या होता है। दिस पार्ट ऑफ द सीरीज इज कॉल्ड एज द जनरल टर्म, or you can say the general part, general term, okay, and this part of the series is called as the principal terms, principal terms। बेसिकली अगर मैं जनरल टर्म की बात करूं तो जनरल टर्म्स हमारे पास कंटेन करते हैं, इट कंटेन्स पॉजिटिव पावर्स ऑफ एक्स, और इट इज एक्चुअली जेड, सो पॉजिटिव पावर्स ऑफ जेड। और अगर मैं प्रिंसिपल पार्ट की बात करूं या प्रिंसिपल टर्म्स की बात करूं, सो प्रिंसिपल टर्म कंटेन्स नेगेटिव पावर्स ऑफ जेड। क्लियर? और अगर मैं इसको एक्सपैंड करता हूं तो एक्सपैंड करके कैसे लिख सकता हूं? मैं इसे लेट्स सपोज इट कैन बी रिटन एज ए नॉट प्लस ए वन टाइम्स जेड माइनस जेड नॉट प्लस ए टू टाइम्स जेड माइनस जेड नॉट पावर टू प्लस अप टू सो ऑन, एंड द सेकेंड टर्म कैन बी रिटन एज लाइक दिस बी वन प्लस बी टू अपॉन z minus z naught power 2 plus b3 upon z minus z naught power 3 and so on. Clear? In which the first terms are called as the general terms and the second terms are called as the principal terms। अब देखिए इसकी हेल्प से हम लोग कितनी इजीली अपनी चीजों को डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने फिर से यहाँ पे डिफाइन किया, इट इज अ यू कैन से another definition of removable singularity, removable singularity। ओके, अब देखिए ये हमारे पास क्या होता है? अगर मैं कहूं कि अ पॉइंट z is equals to z naught is called removable singularity, removable singularity if the principal parts are basically doesn't exist, if principal part of the function f of z does not exist, does not exist। okay, for example सपोज अगर मैंने एक फंक्शन लिया और वो फंक्शन मैंने कुछ इस तरह से ले लिया लाइक एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू साइन जेड अपॉन जेड। अगर मैं यहाँ पे साइन जेड की सीरीज रखता हूँ तो साइन जेड की सीरीज क्या हो जाती है हमारे पास? इट इज 1/z, एंड साइन जेड की सीरीज हमारे पास हो जाएगी z माइनस जेड क्यूब बाई 3
फैक्टोरियल प्लस z पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन। अगर मैंने 1 अपॉन z से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 माइनस जेड स्क्वेयर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस z पावर 4 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस एंड सो ऑन। तो अगर मैं देखूं तो हमारे पास जितने भी टर्म्स यहाँ पे आएंगे, आगे जितने भी टर्म्स आने वाले हैं, उन सभी टर्म्स में हमारे पास z की पॉजिटिव पावर सी हो रही है। मीन्स हमारे पास कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जो कि प्रिंसिपल टर्म हो। हमारे पास जितने भी टर्म्स आ रहे हैं, दीज आर दी जनरल टर्म्स। इसका मतलब इस फंक्शन के लिए हमारे पास जो प्रिंसिपल टर्म्स होते हैं, वेट स्टूडेंट्स, यानी कि इस फंक्शन के लिए हमारे पास जो प्रिंसिपल टर्म्स हैं, प्रिंसिपल टर्म्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर प्रिंसिपल टर्म एग्जिस्ट नहीं करता है तो मैं बोलूंगा कि हमारे पास कैसी सिंगुलैरिटी होगी, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होगी। और अब इस पॉइंट को अगर मैं देखूं ध्यान से, ओके, सो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी हमें कैसे मिलेगी। अगर मैं इस फंक्शन की सिंगुलैरिटी की बात करता हूं तो मैं z को यानी कि अपने डिनोमिनेटर को 0 पुट करूंगा। तो जैसे ही मैंने अपने डिनोमिनेटर को 0 पुट किया तो मुझे z इज इक्वल्स टू 0 एक सिंगुलैरिटी मिल गई। तो इसको मैं बोलूंगा z इज इक्वल्स टू 0 इज रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। और इसको फाइंड करने का एक ट्रिक भी होता है, इसको भी मैं बता देता हूं। इसमें लिखिए हाउ टू चेक, हाउ टू चेक कि अगर मान लीजिए कि मुझे कोई पॉइंट गिवन है, सपोज z is equals to z naught is removable singularity if the limit at z tends to z naught of the function हमारे पास यह एग्जिस्ट करना चाहिए एंड इसकी वैल्यू हमारे पास फाइनाइट होनी चाहिए। अगर हमारे पास किसी भी फंक्शन की वैल्यू एक्चुअली में एग्जिस्ट कर रही है और फाइनाइट है, तब मैं बोल सकता हूं कि हमारे पास जो फंक्शन होगा वो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी रखता होगा, और वो रिमूवेबल सिंगुलैरिटी क्या होगी, z इज इक्वल टू z नॉट होगी। तो इसके मैं कुछ एग्जांपल्स देखता हूँ, जो मैंने अभी एग्जांपल ऊपर बताया था मैं उससे ही देखता हूँ। ओके, लेट्स सपोज कि मेरे पास क्या फंक्शन था, मेरे पास फंक्शन था sin z अपॉन z, और हमने जब सिंगुलैरिटी निकाली तो सिंगुलैरिटी क्या आ गई हमारे पास, सिंगुलैरिटी हमारे पास आ गई थी z इज इक्वल्स टू 0। अब मुझे चेक करना है क्या z इज इक्वल्स टू 0 रिमूवेबल होगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिमिट निकालूंगा, लिमिट z टेंड्स टू 0 ऑफ द फंक्शन sin z बाई z, और इसकी वैल्यू कितने के बराबर होती है, इट इज 1 एंड 1 इज अ फाइनाइट क्वांटिटी, इज अ फाइनाइट नंबर, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो यहां से मुझे पता चल रहा है विच एम्प्लाइज दैट z इज इक्वल्स टू 0 इज अ रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। ओके, सो वी विल सी सम मोर क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज अगर मैंने कहा कि मैंने एक फंक्शन लिया f ऑफ z इज इक्वल्स टू z स्क्वायर माइनस 1 अपॉन z माइनस 1, और मुझे ये बताना है कि हमारे पास रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है या नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंगुलैरिटी निकाल लेते हैं, सिंगुलैरिटीज। तो कैसे निकालते हैं सिंगुलैरिटी, डिनोमिनेटर को 0 रख देंगे तो हमारे पास z की वैल्यू 1 आ गई, सो z इज इक्वल्स टू 1 इज द सिंगुलैरिटी। अब क्या ये रिमूवेबल है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, लिमिट की वैल्यू चेक करूंगा, यानी कि लिमिट z टेंड्स टू 1, z टेंड्स टू 1 ऑफ द फंक्शन f ऑफ z, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, सो लिमिट z टेंड्स टू 1, z टेंड्स टू 1 z square minus 1 upon z minus 1 can be written as limit z tends to 1, it is z minus 1 z plus 1 divided by z minus 1, so we get limit z tends to 1 z plus 1, यानी कि यहाँ से हमारे पास आ गया 2 and 2 is a finite number which implies that कि z is equals to 1 is a removable singularity। क्लियर? सो आज के लिए इतना ही करते हैं, और कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे पोल एंड एसेंशियल सिंगुलैरिटी। थैंक यू।